हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास है इरिगेशन इंजीनियरिंग की। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे ड्यूटी के बारे में, ड्यूटी एट वेरियस लोकेशंस। आइए देखते हैं। चेंजेज इन ड्यूटी एट वेरियस डिफरेंट पॉइंट इन ए कैनाल इरिगेशन सिस्टम्स। नहर सिंचाई में अलग अलग बिंदुओं पर ड्यूटी में परिवर्तन। इसका मतलब क्या है? ड्यूटी जो है हर पॉइंट पे अलग अलग होती है। क्यों होती है, इसके पीछे का रीज़न जानेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल पहले थोड़ा सा ड्यूटी तो हमें पता ही होगा। ड्यूटी क्या होता है? वन क्यूबिक वाटर कितने एरिए को इरिगेट, वन क्यूबिक वाटर कितना एरिया इरिगेट कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ड्यूटी क्या हो। फार्मूला क्या हमने ड्राइव 8.64 B/D। ठीक है, ड्यूटी ये D है, ये बेस पीरियड है, ये डेल्टा आया था यहाँ डेल्टा। ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर ये किस में हम लेते हैं? मीटर, सेंटीमीटर, mm किस में भी ले सकते हैं। बेस पीरियड को डेज में लेना है। ड्यूटी की यूनिट क्या होती है? हेक्टेयर पर क्यूबिक। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि ये हमारे पास कोई रिवर जा रही है, कोई भी रिवर मान लीजिए मेन रिवर है। इस रिवर से हमको क्या करना है? अब यहाँ पे देख लीजिए, ये रिवर जा रही है। अब इस रिवर से जो है पानी, ये क्या बता रहा है? ये द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, इस रिवर से पानी कहाँ तक लाना है? जो हमारा फील्ड है, ये वाला फील्ड, पानी यहाँ तक लाना है। यहाँ तक पानी लाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि हम डायरेक्ट यहाँ से पानी लेंगे, डायरेक्ट यहाँ तक डाल देंगे। इसके लिए कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा? उसी को हमको देखना है। ठीक है, अब हम यहाँ से हमने निकाल लिया। क्या निकाला है हमने? यहाँ से अब हम एक मेन, सबसे पहला काम क्या करेंगे? डायरेक्ट नहीं निकल पाएगी, यहाँ पे हम क्या बना देते हैं? बैराज। बैराज क्यों बनाते हैं? वाटर को रोकने के लिए। जब वाटर रुका रहेगा तब हम यहाँ से क्या करेंगे? कैनाल निकालेंगे। बैराज इसका रीजन क्या है? वाटर को स्टोर करता है ये, या डैम बना देंगे तो स्टोर रहेगा वाटर। जब पानी स्टोर रहेगा तो यहाँ से हम निकाल लें। अब हमने यहाँ से क्या निकाला? मेन कैनाल निकाली। ठीक है, मेन कैनाल निकाली। ठीक है, जिसका फ्लो ऑफ डायरेक्शन जाहिर सी बात इधर ही रहेगा। पानी अब इधर आ रहा है। अब ये हमारा मेन कैनाल जा रहा है, ये भी क्या है? मेन कैनाल है, ये मेन कैनाल है। अब हमने क्या किया? यहाँ से फिर हमने ब्रांच कैनाल निकाल दी, ब्रांच कैनाल निकाली। मेन कैनाल से हमने फिर इधर भी हम निकाल सकते हैं ब्रांच कैनाल, इधर भी निकाल सकते हैं ब्रांच कैनाल। कितनी भी कैनाल हम निकाल सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा एट द सिचुएशन क्या है। ठीक है, ब्रांच हमें अभी हम समझाने के लिए एक ही निकाल रहे हैं, उसी में हम समझाएंगे आप लोगों को। तो हमने ब्रांच कैनाल निकाल लिया। ब्रांच कैनाल किधर चली गई? इधर चली गई। अब इस ब्रांच कैनाल से, ब्रांच कैनाल एक ही, अब हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल निकालेंगे। अब हमने यहाँ ब्रांच कैनाल से कौन सी कैनाल निकाल दी? डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल निकाल दी। ठीक है, ये है कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल निकाली। अब डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल से हमने माइनर कैनाल निकाली, एक छोटी सी कैनाल निकाली। ठीक है, अब देखो पहले पानी हमारा यहाँ आया, फिर पानी कुछ यहाँ चला गया, फिर पानी यहाँ आया, यहाँ चला गया, फिर कुछ पानी यहाँ आया, इसमें चला जाएगा। इधर भी कैनाल निकाल दिए, फिर कुछ पानी इसमें चला जाएगा, फिर कुछ। अब माइनर कैनाल से फिर माइनर कैनाल से हमने क्या किया? एक कैनाल और निकाल दी, जिसको हम क्या नाम दिया? वाटर कोर्स। वाटर कोर्स हमने क्यों बोला? वाटर कोर्स इसलिए बोला क्योंकि
वाटर कोर्स से पानी हमारा डायरेक्ट कहाँ पे आ रहा है, फील्ड में आ रहा है, ठीक है। वो वाला पॉइंट जहाँ से वो, ये वाटर कोर्स हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये यहाँ से जो पानी आ रहा है वो पानी डायरेक्ट किस में जा रहा है, जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है, फील्ड में जा रहा है, ठीक है। इसीलिए हम इसको वाटर कोर्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। पानी पहले हमारा रिवर में था, ए पॉइंट पे आया, ए पॉइंट पे ड्यूटी कुछ अलग होगी, ए पॉइंट पे ड्यूटी कुछ अलग होगी, फिर बी पॉइंट पे ड्यूटी कुछ होगी, सी पॉइंट पे ड्यूटी कुछ होगी, डी पॉइंट पर ड्यूटी कुछ होगी, ई पॉइंट पे ड्यूटी कुछ होगी और एफ पॉइंट पे ड्यूटी कुछ, जब हमारा पानी फील्ड में आ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम मेन रिवर से कैनाल अपने फील्ड की तरफ आते जाते हैं, क्या ड्यूटी बढ़ेगी या घटेगी? आप लोग थोड़ा सोच के बताइए। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताते हैं। ड्यूटी इक्वल टू क्या होता है, ड्यूटी की यूनिट क्या होती है, हेक्टेयर पर क्यूमिक। क्यूमिक को हम किस में शो करते हैं, क्यू से, जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज। डिस्चार्ज ही तो होता है। डिस्चार्ज की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो हेक्टेयर को हम किस में करेंगे, एरिया है ये, और क्यूमिक को हम किस में लिख देंगे, क्यू में, ए बाई क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे अब तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई, ए बाई क्यू। यहाँ देखो डी की वैल्यू किस में आ गई, ए बाई क्यू। मतलब ड्यूटी अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ड्यूटी बढ़ेगी। ड्यूटी क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर हम ड्यूटी बढ़ाएंगे तो डिस्चार्ज क्या होगा, घटेगा, ठीक है। यही तो इसका मतलब है। अब हम यहाँ पे क्या शो कर रहा है, डिस्चार्ज ही तो शो कर रहा है। जैसे ए पॉइंट पे डिस्चार्ज क्या होगा, डिस्चार्ज बहुत कम होगा। ए पॉइंट से जैसे जैसे हम इधर बढ़ते चले जाएंगे डिस्चार्ज भी क्या होगा, कम होता जाएगा। डिस्चार्ज कम हो रहा है तो ड्यूटी क्या हो रही है, ड्यूटी इंक्रीज कर रही है। ड्यूटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब हम देखते हैं ए पॉइंट पर ड्यूटी क्या होगी। ए पॉइंट पर जो होगा ड्यूटी, ए पॉइंट पे ड्यूटी जो है, ड्यूटी इक्वल टू क्या होता है, ए बाई क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्चार्ज क्या है, यहाँ पर डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है तो ड्यूटी क्या होगी, कम होगी। तो इस वाले बी पॉइंट पे डिस्चार्ज यहाँ भी ज़्यादा होगा इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ भी ड्यूटी क्या होगी, कम होगी। यहाँ भी ड्यूटी कम होगी, यहाँ भी ड्यूटी कम होगी, यहाँ भी ड्यूटी क्या होगी, कम होगी। फिर यहाँ पे ड्यूटी इससे कम होगी, जितनी ड्यूटी यहाँ पे है वहाँ से इससे थोड़ा सा कम होगी। फिर ड्यूटी यहाँ पे डिस्चार्ज थोड़ा और कम हो जाएगा तो ड्यूटी क्या होगी, थोड़ा सा और कम हो जाएगी। इस वाले पॉइंट पे भी ड्यूटी क्या होगी, थोड़ा सा और कम हो जाएगी। इस वाले पॉइंट पे ड्यूटी जो है थोड़ा और कम हो जाएगी। तो ये हम देखते हैं, ये जो हमने बनाया है ड्यूटी क्या हो, ए पॉइंट पे सबसे कम कहाँ पे होगी, ए पॉइंट पे होगी, ठीक है। फिर उसके बाद बी पॉइंट पे उससे कम, सी पॉइंट पे उससे ज़्यादा, डी पे उससे ज़्यादा, फिर मैक्सिमम ड्यूटी, हाँ ठीक है, बढ़ती चली जाएगी ड्यूटी, ठीक है। जैसे जैसे हम टूवर्ड फील्ड की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगी, ड्यूटी हमारी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि डिस्चार्ज जब हमारा कम होता चला जाएगा तो ड्यूटी क्या है हमारी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है, इसी का ये मतलब है डी इक्वल टू ए बाई क्यू। मतलब अगर हम ड्यूटी बढ़ाएंगे तो डिस्चार्ज घटता चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे डिस्चार्ज घटेगा वैसे वैसे क्या होगा, ड्यूटी भी बढ़ती हुई चली जाएगी। अब फील्ड में जैसे जैसे आएंगे वहाँ पे पानी बहुत कम आएगा
इस वाले पॉइंट पे जैसे हम पहुँचेंगे, एफ पॉइंट पर पहुँचेंगे टूवर्ड द टूवर्ड मतलब फील्ड के पॉइंट बी, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फील्ड बाउंड्री। फील्ड बाउंड्री पे जैसे हम पहुंचेंगे वहाँ पे ड्यूटी क्या होगी, सबसे मैक्सिमम होगी। ठीक है, मैक्सिमम ड्यूटी कहाँ पे हमें मिलेगी, मैक्सिमम ड्यूटी जो हमें मिलेगी फील्ड चैनल में मिलेगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फील्ड चैनल में मिलेगी। और मिनिमम ड्यूटी कहाँ मिलेगी, मिनिमम ड्यूटी जो मिलेगी हमें, मिनिमम जो मिलेगी हेड ऑफ रिवर पे। ठीक है, हेड ऑफ रिवर कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, हेड ऑफ रिवर का पॉइंट जो है ये पॉइंट पे हमें मैक्सिमम ड्यूटी मिलेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे जैसे हम फील्ड से अब हम आ रहे थे, मतलब इस वाले पॉइंट से हम टूवर्ड्स द फील्ड की तरफ आ रहे हैं, तो ड्यूटी क्या है, बढ़ रही थी। अब हम फील्ड से हम क्या कर रहे हैं, अब हम फील्ड से इधर जा रहे हैं, मतलब फील्ड से अब हम इधर जा रहे हैं, अपने मेन कैनाल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से हमने सोर्स ऑफ वाटर जहाँ से वहाँ पे जा रहे हैं। तब क्या होगा, तब जो है ड्यूटी क्या होगी, ड्यूटी घटती चली जाएगी। ठीक है, ड्यूटी घटती चली जाएगी, ड्यूटी बहुत कम रहेगी वहाँ पे। ठीक है, इसलिए मिनिमम ड्यूटी कहाँ पे रहेगी, अब जैसे हम इधर जा रहे हैं तो ड्यूटी क्या कर रही है, कम हो रही है। अब हम इधर से इधर जब आ रहे थे तो ड्यूटी क्या कर रही थी, बढ़ रही थी। ठीक है, ये अब जैसे आगे देख लीजिए, पॉइंट एफ क्या है, ड्यूटी जो है एट द फील्ड चैनल में कितनी है, मैक्सिमम होगी। फिर उससे यहाँ पे थोड़ा सा कम होगी, फिर उससे वहाँ पे कम होगी, फिर इससे यहाँ पे कम होगी, फिर थोड़ा बी पॉइंट पे थोड़ा और कम होगी, फिर ए पॉइंट पे बिल्कुल मिनिमम रहेगी। ठीक है, अब वहाँ पे यही है थोड़ा सा इन पर कॉन्सेप्ट क्या है, ड्यूटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, फील्ड बाउंड्री पे होगी। ड्यूटी मिनिमम कहाँ पे होगी, सोर्स ऑफ मेन कैनाल हेड पे होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ड्यूटी है, ए बी सी डी ई एफ, पूरा मिनिमम ड्यूटी यहाँ पे है, मैक्सिमम ड्यूटी कहाँ है, फील्ड पे है। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं, ये डायग्राम आप लोग देख लीजिए, ये है जैसे ये हमारा रिवर जा रहा था, पानी को हमको कैसे लेना था, ये है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये रिवर था, इसमें पानी पहले हमने एक अपना मेन कैनाल बनाया, फिर हमने एक ब्रांच कैनाल बनाया, फिर हमने एक डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल बनाया, इस डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल से हमने एक माइनर कैनाल बनाया, माइनर कैनाल से फिर हमने एक वाटर कोर्स बनाया। वाटर कोर्स वो पॉइंट होता है जो कैनाल जो होता है, पानी जो है डायरेक्ट हम वहाँ से अपने फील्ड में लेते हैं। ठीक है, फिर वाटर कोर्स, फिर हम इसको भी आगे ले जा सकते थे, फिर यहाँ कहीं एक वाटर कोर्स बनाते हैं, इस वाले फील्ड में अपना पानी सप्लाई करते हैं, इधर भी ऐसे हम बहुत सारे चैनल बनाते हैं, इधर भी पानी को सप्लाई करते हैं। तो वही है क्वेश्चन, ये है जो है अगर हम फील्ड की तरफ जाएंगे, मतलब जो हमारा सोर्स है पानी लेने का, वहाँ से हम फील्ड की तरफ अपने फील्ड की तरफ जाएंगे, ड्यूटी क्या है, बढ़ेगी। और फिर अगर हम उल्टा जाएंगे, फील्ड से हम सोर्स ऑफ वाटर की तरफ जाएंगे, क्या होगा, ड्यूटी घटेगी। ड्यूटी जो होगी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, ड्यूटी मैक्सिमम जो होगी, ड्यूटी मैक्सिमम होगी कहाँ पे होगी, फील्ड, हेड ऑफ द फील्ड चैनल, हेड ऑफ फील्ड चैनल होगी। मिनिमम कहाँ पे होगी, हेड ऑफ सोर्स ऑफ वाटर पे मिनिमम होगी। ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट यही था, ड्यूटी के बारे में थोड़ा समझना था। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक्स।